नाहरगढ़ किला राजस्थान को गौरवान्वित करने वाले इतिहास को बयां करने वाला एक साक्ष्य है। महाराजा जयसिंह के शासनकाल के दौरान इस किले का निर्माण किया गया था। नाहरगढ़ नाम से ही प्रतीत होता है कि नाहर यानी कि शेर का किला होता है। रिपोर्ट देखिए। नाहरगढ़ किला राजस्थान की राजधानी जयपुर में है, जो कई अनगिनत महलों और सुंदर ऐतिहासिक इमारतों में से एक है, जो इस शहर के शानदार इतिहास को बताता है। नाजुक नक्काशी और पत्थर के शानदार काम के साथ नाहरगढ़ किला एक अद्भुत किला है, जो आमेर किले और जयगढ़ किले के साथ मिलकर जयपुर शहर के एक मजबूत रक्षक के रूप में खड़ा है। जो भी पर्यटक जयपुर घूमने के लिए आ जाता है, वो इस ऐतिहासिक किले को देखे बिना नहीं रह पाता है। आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के ढेरों के साथ नाहरगढ़ किले को जयपुर शहर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह ने 1724 में बनवाया था। इस किले का इस्तेमाल गर्मियों में महल के रूप में किया जाता था और इस किले की सबसे अच्छी बात यह है कि इस किले के लंबे इतिहास में कभी हमला नहीं हुआ। हालांकि ये किला 18वीं शताब्दी में मराठा सेनाओं के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने जैसी प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का स्थल रहा है। इस किले को 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान कई यूरोपीय लोगों को आश्रय देने के लिए भी माना जाता है। आपको बता दें कि नाहरगढ़ किले रंग दे बसंती और शुद्ध देसी रोमांस जैसी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। नाहरगढ़ किला राजस्थान का एक बहुत ही आकर्षित किला है, जो अपने पीले रंग के साथ गुलाबी नगरी जयपुर में बहुत आकर्षक दिखाई देता है। इस किले को सवाई राजा मान सिंह ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था, लेकिन राजा की मृत्यु के बाद नाहरगढ़ किले को भूतिया कहा जाने लगा। लोगों का मानना है कि इस किले में राजा का भूत रहता है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ पर एकदम से तेज हवाएं चलने लगती हैं और कई बार दरवाजे के कांच टूटकर गिर जाते हैं। यहाँ कभी कभी एकदम से गर्मी और एकदम से ठंड महसूस होने लगती है। किले में जाने वाले कई लोगों को कुछ अजीबोगरीब चीजों का एहसास भी हो चुका है। बताया जाता है कि इस किले के पुनर्स्थापना संगठन के मालिक को अपने घर में रहस्यमय तरीके से मारा हुआ पाया गया था। नाहरगढ़ किला एक सुंदर इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर कई खूबसूरत संरचनाओं का संग्रह है। जब आप इस किले के तारगेट नामक प्रवेश द्वार से किले में प्रवेश करेंगे, तो आपको बाईं ओर जयपुर शासकों समर्पित एक मंदिर दिखाई देगा। बता दें कि इस किले के परिसर में राठौर राजकुमार को एक मंदिर समर्पित है। इसके साथ ही आपको एक परिसर में सवाई माधो सिंह द्वारा निर्मित एक माधवेंद्र भवन भी देखने को मिलेगा। इस किले की संरचना 2 मंजिला इमारत है, जिन्हें राजा और उनकी 12 रानियों के लिए बनवाया गया था। 9 समान अपार्टमेंट में विभाजित इस किले के प्रत्येक में एक लॉबी, बेडरूम, शौचालय, रसोई और स्टोर बना हुआ है। इन सब के अलावा महल के अन्य आकर्षणों में दीवाने आम भी है, जहां राजा अपने लोगों से मिलते थे और उनकी समस्याओं और शिकायतों को सुनते थे। नाहरगढ़ किले के परिसर आकर्षक संरचनाओं के अलावा एक नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क भी है, जो इस किले को बहुत खास बनाता है। ये पार्क अपने समृद्ध वनस्पतियों के लिए जाना जाता है, जिसमें से आप कई जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश में देख सकते हैं। इस जैविक पार्क में एशियाई शेर, बंगाल टाइगर और भारतीय तेंदुआ भी पाए जाते हैं। सबसे खास बात तो ये है कि इस पार्क में पक्षियों की 285 प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जो पक्षी प्रेमियों को बेहद आकर्षित करती हैं। नाहरगढ़ किले में भव्य और आकर्षक माधवेंद्र पैलेस को महाराजा सवाई माधो सिंह ने अपने शानदार वापसी के रूप में बनवाया था। फिर 2 शताब्दी के बाद क्यूरेटर पीटर नेगी ने इसे उत्कृष्ट मूर्तियों के साथ सुशोभित किया है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार और एक NGO के बीच इस प्रोजेक्ट को 10 दिसंबर 2017 से जनता के लिए खोला गया, जो समकालीन कलाकारों के लिए अपने काम को प्रदर्शित करने के खास स्थान बन गया था। इस जगह पर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सहित 24 कलाकारों के जरिए बनाई गई 53 कलाकृतियाँ हैं। इन सब बातों के बाद आता है यहाँ का रहस्य। नाहरगढ़ किले की एक किंवदंती है कि किले में प्रेत आत्मा भटकती है। किले के निर्माण के समय
एक ऐसी गतिविधियां भी देखी गई। माना जाता है कि किले में काम करने वाले मजदूर इन सब गतिविधियों से डर जाते थे। साथ ही किले में एक दिन पहले जो काम होता वो अगले दिन वो सब बिगड़ जाता था। माना जाता है कि कोई प्रेत आत्मा किले के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती थी। बाद में पंडितों और तांत्रिकों की सलाह के बाद यहाँ नाहर सिंह भोमिया जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया। वहीं किले का पहला नाम सुदर्शनगढ़ था। बाद में इसे बदलकर नाहरगढ़ रखा गया। उसके बाद किले के निर्माण में आज तक कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। नाहर सिंह भोमिया जी का मंदिर आज भी किले में बना हुआ है। अगर आप नाहरगढ़ फोर्ट जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियों का होता है, जो अक्टूबर से मार्च तक होती है और जयपुर शहर में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छा समय है। इस मौसम में दिन बहुत अच्छे होते हैं और गर्म हवाएं भी चलती हैं। जुलाई से सितंबर तक यहाँ मानसून का समय होता है, लेकिन जयपुर में बारिश ज्यादा नहीं होती। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। चलिए इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्य न्यूज।